तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो तकरीबन जब दोस्तों इस मूवी का टीज़र आया था उस दौरान ही मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, यानी कि मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद में जब से लेके अभी तक मैंने इस मूवी को लेकर दोस्तों वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि देखो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिलहाल ये है कि देखो इधर उधर की बातें करने से अच्छा है मेन चीज़ पे बात की जाए। एक्चुअली में अब वो वक्त आ चुका है कि भाई अब इस मूवी पे दोस्तों बात करनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि इस मूवी की रिलीज़ डेट दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है। और क्या आ रही है, देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि दिमाग को आउट कर देंगी, क्योंकि जो हमने नहीं सोचा है कुछ बातें वो भी आ रही हैं, एंड कुछ बातें आ रही हैं कि भाई हाँ ऐसा तो हो सकता है, लेकिन कुछ बात निकल के ऐसा हो सकता है, हाउ कैन पॉसिबल। दोस्तों ये सब बातें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखो एक अच्छे वे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन एक जा रहा है वे तो अच्छा है। मूवी रिलीज डेट इसी साल हो रही है, लेकिन 2-3 यहाँ पे डेटें हैं जो रिलीज डेट की हैं वो निकल के आ रही हैं। देखो आपने जो मई वाली जो न्यूज़ होगी वो तो सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा एक डेट और निकल के आ रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो एक जो पब्लिक है वो ऐसे ही दूसरी मूवी के जो सपोर्टर हैं उनको डराने के लिए ऐसे कर रहे हैं, या फिर वो बात सच है। क्योंकि देखो जिस तरीके से मई की जो डेट है वो यहाँ पे निकल रही है, उसी तरीके से वो डेट भी निकल रही है। और वो कौन सी डेट है वो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भाई इसकी जो रिलीज़ डेट है, यानी कि कल की 2898 AD की रिलीज़ डेट दोस्तों, आपने सुना था कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के आसपास इसकी रिलीज़ डेट अनाउंस करने वाले थे मेकर्स, जो कि हमने देखा था, काफ़ी लोगों से सुना भी था, ठीक है, ये बात सुनी थी। लेकिन दोस्तों अभी बात निकल के आ रही है कि भाई इसकी रिलीज़ डेट लगभग 12 जनवरी, हाँ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 12 जनवरी 2024 को, यानी कि 3 दिन के बाद में इसकी रिलीज़ डेट मेकर्स अनाउंस करने वाले हैं, यानी कि बताने वाले हैं कि भाई हम इस डेट को रिलीज़ करेंगे अपनी मूवी। 12 जनवरी को आएंगे, उस दिन वो बताएंगे आके कि हम उस डेट को रिलीज़ करेंगे। अब कौन सी डेट है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रेलर की रिलीज़ डेट आ रही है 31 मार्च। चलो ट्रेलर तो ठीक है, अब आता हूँ यहाँ पे रिलीज़ डेट। भाई 9 मई को ये लोग मूवी को रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी इसी साल 2024 में। जी हाँ, यानी कि 9 मई को। अब कितना टाइम है, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी कि अगर मैं जनवरी को लेस कर दूं तो सिर्फ 4 महीने बचे हैं, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने बचे हैं इस मूवी में और हम में, इन 3 महीनों का फ़र्क है, ठीक है। अब देखो इस बीच में कितनी सारी मूवी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। देखो जनवरी में फाइटर है, ठीक है, फाइटर ले लो, 1 आध महीना चलेगी। फिर उसके बाद में फरवरी में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी मूवी है। उसके बाद में आप जाओ अप्रैल में देवरा है, ठीक है, 5 अप्रैल को देवरा है। फिर 10 अप्रैल को बड़े मियाँ छोटे मियाँ है। ये दोनों मूवीज़ दोस्तों क्लैश होंगी, 1 महीने तक इनको चाहिए थोड़ा सा टाइम। फिर उसके बाद में 9 मई में ये लोग कल की 2898 AD को रिलीज़ करने की बात आ रही है। मतलब अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन जो डेट आ रही है और जो लोग आप और जहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है वो डेट यहाँ पे 9 मई आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों आपको एकदम शॉकिंग वाली न्यूज़ देता हूँ कि एक्चुअली मेरे दोस्त शॉकिंग क्या चल रहा है। देखो मेरा भाई, यहाँ पे एक न्यूज़ और आ रही है जो कि डेट आ रही है। अगर ये मूवी उस डेट में आ गई तो भाई तहलका मच जाएगा, तहलका। अगर ये आ गई, वैसे तो देखो लगभग 60 और 40% है, यानी कि 60% मई में और 40% उस डेट में। अब वो कौन सी डेट है भाई, वो है 15 अगस्त। 15 अगस्त को ये मूवी दोस्तों रिलीज होने की यहाँ पे डेट निकल के आ रही। मैं सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा और मैं ना यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अब 15 अगस्त अगर ये लोग रख देते हैं, मतलब एक सोच के देखो जो न्यूज़ आ रही है, अगर ये सच हो गई तो भाई क्या होने वाला है, देखो वो मुझे बताने की यहाँ पे किसी को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त में वहाँ पे 2 बड़ी मूवीज़ टिकी हुई हैं, ठीक है, पुष्पा 2 एंड सिंघम 3। और यहाँ पे अगर प्रभास अपने आप को लेके फिट हो जाते हैं, यानी कि मेकर्स जाके मतलब नाग अश्विन वहाँ पे जाके फिट कर देते हैं इस मूवी को, तो भाई क्या होगा। मुझे तो वही सीन याद आ रहा है कि जो OMG गदर 2 एंड जेलर का हुआ था। ओए होए, मतलब भाई साहब ऐसे तो देखो ऐसा मुमकिन होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुष्पा 2 भी कोई छोटी मूवी नहीं है। भले ही कल की 2898 है बहुत बड़ी मूवी, VFX पे बहुत अलग लेवल पे काम चल रहा है, बहुत ही मजबूत लेवल पे काम चल रहा है। इसका VFX थोड़ा सा दोस्तों अलग होगा, हॉलीवुड लेवल पे दोस्तों इस मूवी को दोस्तों VFX रखा गया है, CGI ज़बरदस्त लेवल पे दिखाया गया है। VFX
ही VFX नहीं है भाई, CGI भी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, CGI पे भी उतना ही काम हुआ है जितना VFX पे हुआ है, क्योंकि अमूमन ज़्यादा मूवीज़ जो होती हैं उसमें CGI इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता जितना VFX होता है। लेकिन इस मूवी में दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे जो क्लोन बनाए हुए हैं इन्होंने बिल्डिंगों के, वो सीधा दर्शा रहे हैं कि भाई CGI में इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। मतलब मूवी का जो यहाँ पे प्लॉट है वो एक्चुअली में देखो कहा जाए वैसे तो एक नकली होगा, लेकिन जो हमें मूवी में लगेगा ना कि हम मूवी देखेंगे वो हमें बिल्कुल रियलिटी दर्शाएगा कि हाँ ये भाई असल है और रियल है और ये उसी घर में से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो एक पर्दे के पीछे से हरे से निकल रहा होगा जो कि एक CGI का एक मकान होगा उसके अंदर से। तो देखो बहुत सारी यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजीज होती है, लेकिन इस मूवी में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग टेक्नोलॉजी लेके चले हैं मेकर, और मूवी देखो है भी काफ़ी अलग लेवल पे। मूवी के अंदर आपको यहाँ पे प्रभास, अमिताभ बच्चन साहब, कमल हसन साहब एंड आई थिंक सो दिशा पटनी भी है, आई थिंक सो हाँ शायद दिशा पटनी भी है मूवी में। तो देखो इतनी जो है बड़े लेवल पे मूवी बन रही है, और बजट देखो यार 600 करोड़ मूवी का बजट है। देखो एक मूवी आई थी अभी आदि पुरुष, उसमें देख के लगा था यार 600 करोड़ का बजट ये कहाँ होगा यार, इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा। 600 करोड़ का बजट, कल की 2898, इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें हो सकता है, क्योंकि आदि पुरुष में कौन था बड़ा स्टार, सिर्फ प्रभास के अलावा और सैफ अली खान के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन इसमें तो भाई भरे पड़े हैं 600 करोड़ रुपए, आधे से ज़्यादा तो इसमें स्टार कास्ट ले जाएगी। बच्चन साहब हैं, कमल हसन साहब हैं, खुद प्रभास हैं, एंड डायरेक्टर भी अपना कुछ शेयर में रखेगा भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ, और फिर मूवी का कॉन्सेप्ट देखो भाई कुछ अलग ही लेवल पे जाने वाला है। और मैं बता रहा हूँ भाई ये मूवी देखो, अगर इन लोगों को एक बड़ी ओपनिंग लेनी है मूवी से, तो देखो एक बड़ी एक अच्छी डेट पे ये लोग दोस्तों रख सकते हैं, रखना ज़रूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो 9 मई की बात आ रही है, 15 अगस्त की बात आ रही है। 15 अगस्त एक अच्छा यहाँ पे दिन है क्योंकि छुट्टी का दिन है और एक नेशनल हॉलीडे है इंडिया में। तो अगर ये मूवी 15 अगस्त के दौरान रिलीज़ होती है तो मुझे लगता है एक अच्छी ओपनिंग ले सकती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मूवी का बजट देखो आप 600 करोड़ है, और 600 करोड़ के बजट में अगर कोई मूवी बनती है तो मुझे लगता है कि वो लोग किसी भी एवं डेट पे तो रिलीज़ करेंगे नहीं, ठीक है। वो लोग ऐसी डेट पे रिलीज़ करेंगे कि भाई ये मूवी हमारी यहाँ पे एक ऐसी डेट पे रिलीज़ हो कि पब्लिक को फुल आज़ादी हो जाके देखने की। यानी कि वो 15 अगस्त आ रही है, ठीक है। 15 अगस्त पे अगर ये दोस्तों मूवी रिलीज़ होती है तो इस मूवी को मुझे नहीं लगता देखो फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या पूरा फ़ायदा होगा या पूरा नुकसान होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी 2 मूवीज़ और बैठी हैं भाई। मैं बता रहा हूँ बहुत यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, खास तौर से साउथ वाले का। बॉलीवुड में भी यहाँ पे दोस्तों हलचल से मच जाएगी, क्योंकि सिंघम में आधे से ज़्यादा बॉलीवुड भरा पड़ा है भाई, आधे से ज़्यादा बॉलीवुड पड़ा हुआ, सारे बड़े बड़े यहाँ पे स्टार्स उस मूवी में ऐड है भाई। क्या मतलब क्या होने वाला है भाई यहाँ पे, देखो क्लैश जो भी है भाई, ठीक है। और उम्मीद तो यही है कि भाई मूवी 9 मई को आ रही है। तो अब देखते हैं भाई 12 तारीख को क्या मेकर्स 9 मई का ही ऐलान करते हैं या फिर आगे जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।